हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी तक हम कवर कर चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन को हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। जितना मैंने कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए, उसी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 यानी क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 है हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर। यानी एक चैप्टर में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। जैसे वहाँ पे हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा था, यहाँ पर हमें एक पढ़ना है एल्कोहल। एल्कोहल मतलब एलिफेटिक एल्कोहल। एक पढ़ना है फिनोल। फिनोल बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो फिनोल बनता है। एक ग्रुप पढ़ना है ईथर। ईथर ROR। फिनोल होता है बेंजीन रिंग और रिंग के ऊपर लगा देते हैं OH। एल्कोहल को हम सामान्यतः लिखते हैं ROH। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक एल्कोहल। कंप्लीटली एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जितना मैं करा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है। जब तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे अल्कोहल फिनोल और ईथर सबका एक साथ कंबाइंड हम टेस्ट लेंगे, जिसे हम प्रैक्टिस सेशन बोलते हैं। वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपका टेस्ट है, वही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है एल्कोहल। आज का टॉपिक है एल्कोहल। ले लो भाई अपनी कॉपी पेन। बिना कॉपी पेन के क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो जब आप वीडियो लेक्चर्स को देखें साथ में कॉपी जरूर रखें, साथ साथ आप मेरे इन चीज़ों को नोट कीजिए। जिसे मैं इम्पोर्टेंट बताऊं इम्पोर्टेंट लिखिए। नोट्स इस तरह से तैयार कीजिए कि वो तुम्हें समझ आए। ठीक है, भले ही शॉर्ट में लिख लीजिए लेकिन वो आपको समझ आने चाहिए, जिससे जब आप रिवीजन करें तो दिक्कत ना आए। अल्कोहल होते क्या है, जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हिंदी में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही बोलेंगे, OH ग्रुप। जब ये OH ग्रुप एक एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, एल्किल ग्रुप से जुड़ता है दैट मीन्स ROH, इसे हम सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। ये एलिफेटिक एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल। एल्किल ग्रुप की जगह पे आप जानते हैं कार्बन डालेंगे, एक कार्बन डालेंगे तो CH3OH मैथिल एल्कोहल। दो कार्बन डालेंगे तो CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल। ये हो गया आपका मैथिल अल्कोहल, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। मेन फोकस रहेगा एथिल अल्कोहल पर। जितने भी बनाने के मेथड यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा वो एथिल अल्कोहल को अपना बेस मान के पढ़ाऊंगा। मैं लिखूंगा रिएक्शन इस टाइप से, तुम्हें समझनी है वो इस टाइप से। मैं जब इस टाइप से लिख दूंगा, इसे समझने के बाद एग्जाम्पल ये वाला डाल के तुम्हें अपने आप करना है। उससे क्या होगा, दिमाग में चीजें जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करूं तो वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, जिनमें से पहला आधार है OH संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ OH एटम्स। OH परमाणु कितने हैं, ये जो OH ग्रुप है कितने OH जुड़े हैं, इसके आधार पर। इसके आधार पर अल्कोहल तीन प्रकार का होता है। एक है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। दूसरा है आपका डाई हाइड्रिक। तीसरा है आपका ट्राई हाइड्रिक। क्या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? जी हाँ, इससे ज्यादा को बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का आप मुझसे एग्जांपल पूछेंगे तो जिसमें एक OH ग्रुप हो, मैं लिख देता हूँ CH3OH मैथिल अल्कोहल, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक का आप मुझसे पूछेंगे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। हिंदी में भी यही लिखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का जब हम एग्जांपल लिखेंगे तो CH2OH CHOH CH2OH, ये हो जाएगा आपका ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। ठीक है, एग्जांपल को नोट कीजिए।
समझ आया भाई। साथ साथ वर्गीकरण में आईयूपीएसी नेम भी लिख देता हूं मैं। आईयूपीएसी नेम में हम जोड़ते हैं ओल। क्या जोड़ते हैं? ओल, OL, ओल। एक कार्बन है मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स बताओ, प्रीफिक्स या सफिक्स, उपसर्ग या प्रत्यय, हिंदी की बात है। यानी आपको जोड़ना है सफिक्स पीछे की तरफ, प्रत्यय जोड़ना है ओल, ओल। मैथेनॉल, दो कार्बन है तो एथ सिंगल बॉन्ड है एन, एथेनॉल। इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? इसका नाम बताओ मुझे। CH2OH, CH2OH का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बोलो जल्दी, दिमाग लगाओ। क्या फर्स्ट कार्बन पर OH दिख रहा है? क्या फर्स्ट कार्बन पर OH दिख रहा है? क्या सेकंड कार्बन पर भी OH दिख रहा है? क्या दो कार्बन को एथ बोलते हैं? दो कार्बन को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड आया है तो एथेन डाइओल, एथेन डाइओल। नंबर लिखना चाहें तो आप एथेन 1,2 डाइओल लिख सकते हैं। एथेन में 1,2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यार एथ वन दो कार्बन, सिंपल सी बात। इधर 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, 3 बार OH आया है तो ट्राइओल। ये हो गया आपका आईयूपीएसी। अलग से क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की, यहीं पे कवर कर लेते हैं ना साथ साथ। OH संख्या के आधार पे आपका अल्कोहल 3 प्रकार का, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक यानी OH के नंबर के आधार पर 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH समूह है तो डाइहाइड्रिक, 3 OH समूह है तो ट्राइहाइड्रिक। एक कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, यानी ये जो COH है, इस कार्बन का सैचुरेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हिसाब से, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं हम एल्केनॉल। अगर डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच, इसे बोलते हैं एल्कीनोल। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइनोल, एल्काइनोल। यह हुआ आपका दूसरा वर्गीकरण, सैचुरेशन ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। चीजों को नोट करो, आसानी से समझो, बिल्कुल सरल सी बात है। OH संख्या के आधार पर 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH है डाइहाइड्रिक, 3 OH है ट्राइहाइड्रिक। एग्जाम्पल मेरे साथ साथ याद करो, मैथेनॉल, एथेनॉल, मोनोहाइड्रिक, एथेन 1 2 डाइओल या इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सामान्य नाम, ये आईयूपीएसी नाम। डाइहाइड्रिक, अगर 3 OH समूह है ट्राइहाइड्रिक, ग्लिसरॉल सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। क्लियर है भैया इतना? तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊं क्या? तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा दूं क्या? बताओ, यहीं पे पढ़ा दूं? याद करो, मोनो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में मैंने तुम्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़ाया था। दैट मीन्स प्राथमिक अल्कोहल, यहां पर अल्कोहल बोलेंगे, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। बेटा जी प्राथमिक के लिए बोला था कि अगर CH2OH से जुड़ा है तो प्राथमिक है। द्वितीयक के लिए बोला था अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह से जुड़ा है, यानी CHOH दिखाई दे तो 2 डिग्री। और अगर ये कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है जिस पर OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन 3 कार्बन से इधर इधर और इधर जुड़ा है और 3 कार्बन के बाद में एक OH जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। बात समझ में आई? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आई? क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं सर। एक और क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, वो आप मुझे बताएंगे
क्या बताएंगे बताओ? वो आप मुझे बताएंगे मोनो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें कितने टाइप का पढ़ाया था बेटा जी, कितने टाइप का पढ़ाया था मोनो हेलो एल्केन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिली थी एलाइलिक हैलाइड में। किसमें? एलाइलिक हैलाइड में। तो यहां पर आप लिखेंगे एलाइलिक एल्कोहल। सेम टू सेम ऐसा ही तो है जैसा वहां था, एलाइलिक एल्कोहल है सच में। हाँ बेटा जी, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल आप जानते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला और OH जोड़ दो, एलाइलिक। बेंजाइल ग्रुप होता है ये बेंजीन रिंग CH2। बेंजाइलिक एल्कोहल में ये जो कार्बन से जुड़ा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो संकरण हुआ sp3। sp2 वालों के नाम मुझे कमेंट करना। sp2 अगर तुमने पढ़ा होगा मोनो हेलो एल्केन तो ये तुम्हें पता होगा, और इसी से मुझे पता चलेगा कि तुम कौन कौन मुझे देख रहे हो, कौन कौन वीडियो को फॉलो कर रहे हो। याद करो ये कहाँ पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। सेम टू सेम सारी चीजें पढ़ाई थी। ये मुझे कमेंट कर दो और मुझे बता दो कौन कौन मुझे देख रहे हो, तभी तो मुझे पता चलेगा। IUPAC नेमिंग ज्यादा कुछ खास है नहीं, पोजीशन के हिसाब से आप नंबर डाल देंगे। पोजीशन के हिसाब से नंबर जब आप डाल देंगे पोजीशन के हिसाब से तो ऑल जोड़ देना बाद में, ठीक है भैया? क्या जोड़ देंगे? ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की विधि या टेस्ट? पहले टेस्ट पढ़ लेते हैं। अल्कोहल के परीक्षण। क्या पढ़ेंगे भैया? अल्कोहल के परीक्षण। सब पूरा बोर्ड काला हो जाता है बार बार। परीक्षण मीन्स होता है टेस्ट। अल्कोहल के कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे पता करेंगे? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अल्कोहल? समझे कुछ? कैसे पता करोगे कौन से टाइप का अल्कोहल है? तो पहला टेस्ट है अल्कोहल का ल्यूकास परीक्षण। क्या है भैया? ल्यूकास परीक्षण। क्या होता है ल्यूकास परीक्षण? किसे कहते हैं ल्यूकास परीक्षण? तो ल्यूकास परीक्षण के अंदर हम पहचान करते हैं कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास परीक्षण क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास परीक्षण होता है HCl की रिएक्शन निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। HCl की रिएक्शन निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। अगर आप एक अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट मिलाएंगे, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे, ये क्वेश्चन MCQ में आया हुआ है कि ल्यूकास अभिकर्मक होता है क्या? HCl और निर्जल ZnCl2 आप मिलाएंगे तो आप ये अल्कोहल तुरंत धुंधला हो जाएगा। धुंधले को बोलते हैं टर्बिडिटी, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, है ना, हैलाइड जुड़ेगा। 2 डिग्री में 5 मिनट के बाद रिएक्शन होगी, आफ्टर 5 मिनट्स। 1 डिग्री में कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ये नो रिएक्शन दिखाएगा। नो रिएक्शन मीन्स कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ल्यूकास अभिकर्मक के आधार पर पहला टेस्ट है ल्यूकास परीक्षण।
क्या कहता है ल्यूकास परीक्षण कि अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आप HCl और निर्जल ZnCl2 से कराते हैं, जिसका नाम है क्या, ल्यूकास अभिकर्मक, इससे कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। जब आप द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं, द्वितीयक अल्कोहल की रिएक्शन इससे कराते हैं तो 5 मिनट बाद रिएक्शन होती है। तृतीयक अल्कोहल लेते हैं और रिएक्शन तुरंत हो जाती है, तुरंत इमीडिएट रिएक्शन, तो तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। तो अगर आप इसकी मुझसे रिएक्टिविटी पूछेंगे, यानी ल्यूकास रिएजेंट की क्रियाशीलता का क्रम, कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम होगा 1 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? रिएक्शन में H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, रिएक्शन की इतनी खास जरूरत नहीं है। दूसरा टेस्ट है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण यह पता करता है कि कोई ग्रुप अल्कोहल है या अल्कोहल नहीं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम और इधर से नाइट्रेट, यह एक उप सहसंयोजी यौगिक होता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसमें जब आप अल्कोहल को मिलाते हैं तो अल्कोहल कुछ कलर देता है, जिसका कलर होता है रेड, और जो यौगिक बनता है वो यौगिक होता है संकर यौगिक, संकर यौगिक, संकर यौगिक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कौन संकर यौगिक होता है, कौन जो है उपसंयोजी यौगिक होता है, चैप्टर नंबर 5 में। कोई दिक्कत है भैया? ल्यूकास रिएजेंट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण, सेरिक अमोनियम से यह पता चलता है कि अल्कोहल है या नहीं, ल्यूकास से यह पता चलता है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। एक और विधि है जिसका नाम है क्या, 1 2 3, विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि समझेंगे। विक्टर मेयर विधि एक रिएक्शंस की सीरीज है, यानी रिएक्शंस की सीरीज कैसे है? पहले आप फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, मतलब P+I2 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जब P+I2 रिएक्ट कर लेंगे, जब P+I2 रिएक्ट कर लेंगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की आगे रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन बनेगा, आयोडीन की रिएक्शन AgNO2 से करा देंगे, AgNO2, AgNO2 से कराने पर नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, AgNO2 की जगह फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, HNO3 HNO2 नाइट्रस एसिड से कराएंगे HNO2, ठीक है। देख लीजिए, पहले रिएक्शन कराएंगे P+I2 से, उसके बाद रिएक्शन कराएंगे आप AgNO2 से, उसके बाद रिएक्शन कराएंगे आप HNO2 से। अगर HNO2 से रिएक्शन करने के बाद, अगर HNO2 से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, नाइट्रोलिक अम्ल बनता है और नाइट्रोलिक अम्ल का कलर लाल होता है, लाल यानी रेड कलर दिखे, तो यह होगा 1 डिग्री अल्कोहल। यानी आप RCH2OH में ये रिएक्शन कराएंगे, पहले ये डालेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, ये डालेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, ये डालेंगे, और नाइट्रोलिक अम्ल बनने के बाद लाल कलर आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये 1 डिग्री क्या है भैया, 1 डिग्री अल्कोहल है। जब 2 डिग्री अल्कोहल आप लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, सेम रिएक्शन की सीरीज, यानी पहले P+I2 फिर AgNO2 फिर HNO2 मिला देंगे। मिलाने के बाद अगर बन जाता है स्यूडो नाइट्रिल, स्यूडो नाइट्रिल, और इसका कलर कैसा हो जाता है? कलर हो जाता है नीला, ब्लू कलर, ब्लू, तो ये होगा 2 डिग्री OH। 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान है, यहां तक रिएक्शन करता है AgNO2 तक, AgNO2 के बाद HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं करता और रंगहीन कलरलेस बन जाता है, कलरलेस।
तो विक्टर मेयर विधि से हम क्या पता करते हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। एक टेस्ट है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में बनाने की विधि में, नहीं रासायनिक गुण में मैं करा दूंगा विहाइड्रोजनीकरण। ठीक, होता क्या है विहाइड्रोजनीकरण का मतलब, वी माने नहीं, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन। अल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण हम कॉपर के साथ कराते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, 573, 573 केल्विन। 573 केल्विन टेम्परेचर पर 1 डिग्री अल्कोहल जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल जब हाइड्रोजन को निकालेंगे तो कीटोन बनाएंगे। 3 डिग्री को हाइड्रोजन निकालने के लिए कॉपर काफी नहीं होता, कॉपर और 573 केल्विन पर तो रिएक्शन ही नहीं है। और जब हम उसका हाइड्रोजन निकालते हैं तो हाइड्रोजन निकालना या ऑक्सीजन का ऐड करना ऑक्सीकरण कह सकते हैं ना, तो जब इसका निर्जलीकरण करते हैं तब जाके एल्कीन बनता है। यानी कॉपर Cu573